जय श्री राम। दोस्तों, आज हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या क्या होगी? साथ ही साथ 2 इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आप राम भक्त हनुमान जी से अपनी मनवांछित इच्छा को तुरंत ही पूर्ण करवा सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर अपनी समस्याओं को पीपल के 11 पत्तों पर कुमकुम से श्री राम लिखकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। मनोकामना पूर्ति के लिए ओम हं हनुमते नमः या ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सुख समृद्धि के लिए हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। देखिए, हनुमान जयंती एक बड़ा महापर्व होता है और इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे बड़े पर्व हैं। और हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आता है और इस दिन बजरंगबली की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सही मन और श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा की जाए तो साधक भक्त के जीवन में हर प्रकार के दुखों का अंत होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यही बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी। इसलिए जब भी कभी संकट आए या भूत पिशाच की बातें आए या फिर आपके ऊपर कोई बाधा आए तो सिर्फ हनुमान जी को ही याद किया जाता है। तो देखिए, इस साल हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल 2026 को 7 बजे से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजे 41 तक रहेगी। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत या त्योहार को मनाने के लिए उदया तिथि का बड़ा महत्व होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चलिए, अब हम आप सभी को मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना मन में दोहराते हुए हनुमान जी के चरणों में नारियल अर्पित करें। सावधानियां क्या न करें? तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। पूजा में सफेद या काले रंग के कपड़े न पहने। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का उपयोग वर्जित माना जाता है। स्त्रियों को हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श करने से बचना चाहिए। पूजा सामग्री नोट करा देते हैं। पूजा सामग्री के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लगेगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, जो कि साफ और सही होना चाहिए। नया हो तो और भी बेहतर है। हनुमान जी के लिए लाल लंगोट, पीला सिंदूर, 1 लोटा जल, चोला, जनेऊ, चमेली का तेल, गंगा जल, अक्षत, चंदन, गुलाब के फूल की माला, भुने हुए चने, गुड़, नारियल, केला, चूरमा, धूप, दीपक, घी, इत्र, अगरबत्ती, थाली और पान का बी लगेगा। हनुमान जयंती के दिन साधक को सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और तन और मन को पवित्र करना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले और इसके बाद पूजा घर में या किसी माने हुए मंदिर में जाकर हनुमान जी की बड़े विधि विधान से सबसे पहले जल अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा करते समय साफ और शांत स्थान पर ही बैठिएगा। आप चाहे तो ऊन का आसन या लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठिएगा। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। चलिए, अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति महा उपाय। तो देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। और देखिए, पूजा करते समय बहुत सी चीजें अपनी चढ़ाई होंगी, लेकिन एक विशेष चीज होती है जिसे चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या है वो चीज और किस तरह से उसे चढ़ाना चाहिए? आप इस बात को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जरा सी वीडियो देखते हैं या वीडियो को काट काट कर देखते हैं और समाधान सोचते हैं। समस्या का समाधान मिल गया तो वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। सही से नहीं समझ पाते हैं और उसका जो फायदा होता है वो आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। तो अच्छे से समझिएगा। जब आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उपाय कभी भी खाली जाए। हनुमान जी की कृपा से इनके जन्मोत्सव के दिन ही यही खास उपाय किया जाता है
और कहा जाता है कि जब भी संकट आता है तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो हमारे सभी संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 बार, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। तो 2 अप्रैल के दिन कम से कम एक साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर इतना समय नहीं है तो फिर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही संकल्प लें कि आने वाले 11 दिन तक मैं लगातार यह हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज एक पाठ करूंगा या करूंगी। और 11 दिन तक लगातार इस संकल्प को आपको पूरा करना है, यानी कि हर रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, जिससे कि आपका कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। हनुमान जी की पूजा फिर प्रारंभ करें। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं, साफ वस्त्र धारण कराएं, आभूषण पहनाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, धूप दीप अर्पित कीजिए और फूल चढ़ाएं। फिर घी का दीपक या फिर आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी चला सकते हैं। भोग लगाएं और हनुमान जी की श्रद्धा से आरती करें। पूजा पाठ संपन्न करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही करें। यह संकल्प करने के कुछ विशेष नियम होते हैं और नियम कुछ इस प्रकार से है। जब भी आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प ले हनुमान चालीसा का, तो किसी को भी बताएं नहीं। अगर आप बता देते हैं तो इससे जो आपका पूरा फायदा है वह नहीं हो पाता है। तो यह संकल्प आपको किसी को बिना बताए करना होगा। कोई भी उपाय जब आप करें तो पूरी तरीके से गुप्त तरीके से ही करना चाहिए, तभी वह चीज फलीभूत हो पाती है। चलिए अब जान लेते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में फिर से लौट आएगी। घर में ढेरों खुशियां चली आएंगी, गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो नजर अपने उत्तरबाई थी और माटी में इसे गांठ दिया था, मंदिर में गांठ दिया था, तब स्वयं बजरंग बली, वीर हनुमान, राम भक्त हनुमान स्वयं अपने चरणों से उस नमक को दबा देंगे। आपकी नजर नष्ट हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी किसी ने काला जादू किया होगा तुरंत उतर जाएगा। नमक एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करती है। हमारे बुजुर्गों ने नमक के बारे में कई बातें बताई थी। नमक गहरी चाल चलता है जो दुश्मनों को दूर भगा देता है। नमक बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करता है। चाइनीज लोग भी नमक से अपनी नजर उतरवाते हैं। नमक बहुत ही ताकतवर है। अगर आप इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी को पछाड़ सकते हैं। यह उपाय हम भी करते हैं, हमें बहुत लाभ मिला है। हमारे गुरुओं ने इस उपाय के बारे में बताया था। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों।